लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। यानी कि हमें एक ऐसे बर्तन की माप निकालनी है जो 45 लीटर की टंकी को भी माप सकता है और 75 लीटर की टंकी को भी माप सकता है। क्या निकालना है? बड़े से बड़े माप का बर्तन, यानी कि HCF। एक ऐसी संख्या चाहिए हमको जो दी गई संख्याओं को 45 लीटर को और 75 लीटर को पूरा पूरा मापेगी, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड करेगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 75 और 45 का मासा, 75 लीटर 45 लीटर। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए मासा या फिर भाग विधि से। सेम ऐसे ही लासा में भी। तो कोशिश करो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आपको चॉइस मिल रही है तो हमेशा भाग विधि का प्रयोग करें, जिससे क्या है आपका लासा या मासा जल्दी निकल आएगा और बिना गलती के निकल आएगा, टाइम ज्यादा नहीं लगता इसमें। भाग विधि का प्रयोग करते हुए मासा निकालिएगा। 45 से डिवाइड देंगे किसमें? 75 में। कितनी बार जा रहा है? एक बार। 45 दूनी 90 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा तो 45 से जाएगा एक बार, माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3। अब अंदर आ जाएगा 45, तो अंदर 45 रख दिया। 30 से डिवाइड करेंगे, 30 एकम 30, तो एक ही बार जा रहा है, माइनस किया, 5 में से 0 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 15। अब यहाँ 30 अंदर आ जाएगा, 15 दूनी 30, तो वह बड़ी से बड़ी माप का बर्तन कौन सा हो जाएगा? 15 लीटर, यानी कि मासा निकल आया, HCF निकल आया यहाँ पर 15 लीटर। बर्तन की माप क्या हो जाएगी? 15 लीटर। ठीक है। कल एक क्वेश्चन शायद जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत हो गया था, आपका लासा वाला क्वेश्चन, उसको भी मैं यहाँ करेक्ट करवा देती हूँ। पूरा क्वेश्चन सही था, बस लास्ट में एक चीज गलती हो गई थी आपकी। सेकेंड क्वेश्चन था ये वाला, 110, 200 और 240 का लासा ज्ञात करिए। बड़ी से बड़ी लेते हैं संख्या में, जिसमें घात सबसे ज्यादा होती है वो लेते हैं। 2 की घात 4 यहाँ पर मैंने ले लिया था, 3 की घात 1 ले ली थी, सबसे बड़ी घात 5 की घात 2 लेना था यहाँ पर, वो मैंने गलती कर गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर एक 5 का और गुणा करना पड़ेगा और आंसर निकल आएगा आपका कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 0 का 0, 5 चौके 20, हाथ से लग जाएगी, सॉरी 5 चौके 20, उसका 0, फिर आपका आ जाएगा हासिल 2, 5 6 का 30 और 2 32 हो जाएंगे, हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, तो 13,200 एलसीएम निकल करके आएगा। ठीक है, करेक्ट कर लेना। ये कुछ बच्चों ने मुझे फिर कमेंट करके बताया था, तो मैंने बोला था मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करेक्ट करवा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? सेकेंड क्वेश्चन, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर का कपड़ा है। वह बड़ी से बड़ी माप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा माप सके। यानी क्या निकालना है? बड़ी से बड़ी माप का फीता जो तीनों थानों को मापे। एक ऐसी माप का फीता, यानी कि एक ऐसी संख्या चाहिए बड़ी से बड़ी जो 125 वाले को भी माप पाए, 220 को भी और 275 को भी, यानी कि तीनों को डिवाइड कर पाए पूरा। क्या करना है? मासा निकालना है इस कंडीशन में भी। तो फटाफट से इन तीनों का मासा निकालिए और बताइए कितना मासा निकल करके आया है। 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर। निकालिए मासा कितना आ रहा है। भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे हम। 125 यहाँ पर लिखे, 275 में हम भाग देंगे, तो 125 दो बार जाएगा, दो बार जाएगा तो 150 आपका हो जाएगा, सॉरी 250, 250 माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा, 7 में से 2 5 या 2 बचा, फिर अंदर आ जाएगा 125, डिवाइड कीजिएगा 25 से, तो 25 पंजे 125 होता है, सीधे सीधे पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ क्या मिली है संख्या? 25 मिली है। इस 25 से हमें चेक करना है किसको? 220 को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25, डिवाइड देंगे अब किसमें? 220 में। 25 अट्ठे 200, तो यहाँ पर आ जाएगा 200, माइनस करिएगा फटाफट, तो यहाँ कितना बचेगा? 20 बचेगा। इस 20 से देंगे 25 में डिवाइड, 20 एकम 20, कितना है यहाँ पर? 5 आया, फिर यहाँ पर देंगे 20, 5 चौके 20, तो पूरा पूरा चला जाएगा आपका, यहाँ जगह नहीं बची, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो यहाँ आपका मासा कितना मिल गया? 5। तो वह बड़ी से बड़ी माप का फीता कौन सा है? 5 मीटर का फीता है। ठीक है, आ गया सभी का आंसर। उम्मीद कर रही हूँ आप
है कि 3 मित्र XYZ एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं तथा क्रमशः 24, 30 और 36 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, तो वे कितने समय के बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अब ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा बोला जाए कि एक वृत्ताकार मार्ग पर मित्र घूम रहे हैं या उनके कदमों की इतनी है, या फिर ऐसा बोला जाए आपसे कि कोई घड़ी है, 3 घड़ियां हैं, वो इतने 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 समय बाद घड़ियां कह रही हूँ मैम, ट्रैफिक लाइट जो है वो इतने इतने समय के बाद अपना रंग बदल रही है, तो फिर कितने समय बाद वो पुनः एक साथ रंग बदलेंगी। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन में हमेशा क्या निकालना होता है, लासा निकालना होता है। जब कदमों की संख्या वगैरह की बात करी जाए और ट्रैफिक लाइट्स की बात करी जाती है उस कंडीशन में, तो फटाफट से क्या निकाल लो, 24, 30 और 36 का लासा। उम्मीद करिए समझ आ गया होगा, और नोट करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। जब कदमों की संख्या दी जाए या आपसे ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन दिए जाए तो वहां पर आप निकाल लीजिएगा लासा। निकालो फटाफट इनका लासा कितना निकल के आ रहा है। 2 से डिवाइड हो रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी जा रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 छिंग 12, 15 आ जाएगा यहाँ पर, 2 निम 18, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 तिया 6, 15 का 15, 9 का 9 रहेगा। अब 3 से हो रहा है डिवाइड, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिरका 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है एक बार, 3 5 का 5 ही रहेगा, 3 एकम 3, और फिर किससे हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 एकम 5। तो यहाँ पर लासा कितना बन के आ गया, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो यहाँ पहले एलसीएम लिख देते हैं, एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40 और 3 तिरका 9। तो यहाँ पर निकल आया 360 सेकेंड। कितने सेकेंड बाद वो फिर से लाइट बदले, सॉरी कितने सेकेंड बाद वो फिर से मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पर, तो वो मिलेंगे 360 सेकेंड के बाद। यहाँ पर आप इस आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लास्ट में करके 360 सेकेंड के बाद तीनों मित्र पुनः मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर पूछा था तो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:10 पर बदली हो तो फिर वे कितने बजे एक साथ बदलेंगी। अभी बोला था ट्रैफिक लाइट वाली क्वेश्चन दी हो, क्या निकाल लो, लासा निकाल लो फटाफट से। किस किस का निकालना है, 48, 72 और 108 का लासा निकाल लीजिएगा। लासा किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं, तो 2 से ही दे देते हैं सीधे सीधे। 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे। और आप लोग करिए फटाफट से, आंसर कमेंट में टाइप करिएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से जा रहा है आपका, 2 छिंग 12, 2 निम 18, फिर 27 का 27 ही रहेगा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 तिया 6, 9 का 9 रहेगा, 27 का 27 रहेगा, 3 से हो रहा है डिवाइड, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 निम 27, फिर 3 से हो रहा है 1 का 1, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर 3 से हो रहा है 1 का 1, फिर 1 और फिर आपका 3 एकम 3। इस तरीके से हो गया। लासा कितना निकल के आया, तो यहाँ पर लासा बराबर 2 दूनी 4, एक इकट्ठा पहले लिख देती हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसके बाद आपका 3 बार 3 दिया गया है, 3 गुणा 3 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 तिया 48 और 3 तिरका 9, कितना आ जाएगा, 9 अट्ठे 72, हाथ से लग जाएगी 7, 9 चौक 36 और 7 आपके कितने हो जाएंगे, 43, यानी कि 432 सेकेंड के बाद ये बत्तियां एक साथ बदलेंगी। कितने सेकेंड के बाद,
4:32 सेकेंड के बाद। पर आपसे ये बोला है प्रश्न में कि 8:10 पे ये बदली थी एक साथ, अब ये कितने बजे बदलेगी? तो 8:10 पे बदली थी, तो 8:10 के बाद जब 432 सेकेंड कंप्लीट होंगे वैसे ही ये बत्तियां फिर से बदल जाएंगी। पर आपको तो टाइम में बताना है, तो सबसे पहले 432 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कीजिए। हमें पता है एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो यहाँ से आप 1 सेकेंड बराबर निकाल सकते हैं 1/60 मिनट। आ गया, सेकेंड को हटाएंगे, यहाँ रख देंगे मिनट, तो 432 432/60 हो जाएगा। जैसे ही इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 मिनट 12 सेकेंड। जो आपका शेषफल बचेगा वो सेकेंड में ही बना रहेगा। 60 से डिवाइड देंगे, चाहे तो मैं आपको डिवाइड देके भी बता दूं, अगर किसी को कोई परेशानी हो रही होगी तो यहाँ डिवाइड देके मैं बता देती हूँ आप लोगों को। 432 थे, किससे डिवाइड देना था? 60 से देना था मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। 7 बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 420 माइनस किया 12, तो ये तो बन गए मिनट, और जो शेषफल बचा है वो हमारा अभी भी सेकेंड है। तो 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद बदलेगी। पहले कब बदल रही है? 8:10 पर। इस 8:10 में कितना ऐड कर दो? 7 मिनट 12 सेकेंड। जैसे ये ऐड किए तो क्या बन जाएगा? 8:17 मिनट 12 सेकेंड के बाद ये बत्तियां पुनः बदलेंगी। ये रहा आपका टाइम, ये है आवर, मिनट और सेकेंड। क्लियर हो गया? आ गया सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका 5th क्वेश्चन। 3 बर्तनों में क्रमशः 114 लीटर, 380 लीटर और 133 लीटर तेल है। बड़ी से बड़ी माप का बर्तन बताओ जो तीनों बर्तनों के तेल को पूरा माप सके। 114 लीटर का एक बर्तन है, दूसरा बर्तन कितना है? 380 लीटर का, और तीसरा बर्तन है 133 लीटर का। इसमें तेल है, हमें एक ऐसी बड़ी माप का बर्तन निकालना है जो इन तीनों के तेलों को पूरा माप सके। यानी कि एक ऐसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा डिवाइड करे। क्या निकालते हैं उस टाइम? मासा, यानी कि HCF। तो इन तीनों का मासा निकालिएगा भाग विधि से। सबसे छोटी संख्या हमने ले ली 114, किसी में भी, चाहे तो आप 380 में डिवाइड दे दो, चाहे आप 133 में दे दो, जिसमें आपको ठीक लगे। ऐसा नहीं कि ऐसा डेफिनेट हो कि सबसे छोटी से सबसे बड़ी में ही देना, नहीं, दोनों में से आप किसी में भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 133 में दे रही हूँ डिवाइड। एक बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 114, माइनस करेंगे 13 में से 4 जाएंगे आपके, 13 में से 4 जाएंगे, 9 बचेगा। यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 बचा, 19 आ गई। फिर आ जाएगा यहाँ पर 114, 19 छिक्के 114, माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 0। तो शेषफल 0 आ गया। यहाँ पर जो मिला मान वो कितना मिला? 19। इस 19 से हमें किसको चेक करना है? 380 को। क्या ये डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं? तो 19 दूनी 38, और ये 0 का 0, यानी कि पूरा डिवाइड चला गया। तो मासा हमारा यहाँ पर कितना निकल करके आ रहा है? 19 निकल करके आ रहा है। तो वो जो बड़ी से बड़ी माप का बर्तन है उसकी माप कितनी है? 19 लीटर। बर्तन की माप क्या है? 19 लीटर माप का बर्तन हमें चाहिए इन तीनों को मापने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर 425 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि फर्श की लंबाई ये हो गई और चौड़ाई ये हो गई। L ये है लंबाई और ये क्या है? चौड़ाई है उस फर्श की। माप का कमरा है एक, ठीक है, एक कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई आपको दे दी है। कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं। एक ही माप के कम से कम लगाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। जब हमें टाइल की संख्या ज्ञात करनी होती है, टाइल की संख्या बराबर क्या होता है? कमरे का क्षेत्रफल, यही तो होता है फॉर्मूला, कमरे का क्षेत्रफल बटे जो टाइल लगा रहे हैं उन टाइल का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखो, गौर करो, वर्गाकार जो टाइल है उनकी क्या आपको भुजा मालूम है? अभी
भुजा पता है? नहीं पता है तो वर्गाकार डायल का क्षेत्रफल भाई कैसे निकालेंगे? तो वर्गाकार डायल की भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कमरे की लंबाई चौड़ाई है उसका हम निकालते हैं मासा। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई का मासा निकाल लीजिए, कितना निकल के आएगा मासा? 300 और 425, इनका मासा कितना हो जाएगा? एक बार जाएगा आपका 300 माइनस करेंगे यहाँ 125 आ जाएगा, डिवाइड करिएगा फिर 300, टू टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 250, माइनस करेंगे जैसे ही कितना आ जाएगा 25, ठीक है, सॉरी माइनस करिए कितना आएगा, 0 से 0 गया, 10 में से 5 गए, 5 बचा, 50 हो जाएगा, 125 अब अंदर आ जाएगा, लगभग कितनी दो बार जा रहा है, 50 दूनी 100, फिर माइनस किया हमने, कितना आ गया यहाँ पर 25, ठीक है, 25 से देंगे हम 50 में, यहाँ जगह नहीं बची इसलिए मैं यहाँ दे देती हूँ, 25 से हम जब 50 में देंगे तो 25 दूनी 50, यानी कि यहाँ मासा कितना निकल करके आ रहा है, 25 मासा निकल करके आ रहा है। मिल गया ना मासा? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या करना है यहाँ पर। जो मासा निकल के आया वो मासा हमारा क्या बन गया, वही मासा बन गया वर्गाकार टाइल की भुजा, कितनी निकल के आई थी 25। तो बस यही फॉर्मूला में लगा दीजिए, कमरे का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, कमरे की दोनों भुजाओं का गुणनफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है कमरे की, यहाँ सूत्र भी लिख देती हूँ मैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो कमरे का क्षेत्रफल बन जाएगा, और वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या बनेगा, भुजा स्क्वायर। क्लियर? बस 300 इधर रखा, मल्टीप्लाई 425, भुजा निकाल ली थी हमने मासा के थ्रू, तो यहाँ पर रख देंगे 25 गुणा 25, भुजा स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए 25 से, 25 से कम 25, 5 बचेगा, बन जाएगा आपका 50, 25 दूनी 50, यहाँ करिएगा तो 25 से कम 25, 17 बचेगा 175, 25 सत्ते, हाँ 7 बार चला जाएगा, इनकी 17 आपका निकल करके आएगा। तो यहाँ पर आ गया 12 गुणा 17, मल्टीप्लाई करिएगा 12 का 17 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 सत्ते 84, यहाँ से लग जाएगी 8, 12 एक 12, 12 और 8 कितना 20, यानी कि 204 टाइल चाहिए। टाइलों की संख्या कितनी होगी, 204। क्लियर हो गया आंसर? उम्मीद करी हूँ समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या निकाला, मासा, मासा के जरिए हमारी क्या निकल के आ गई, भुजा निकल के आ गई, क्योंकि यहाँ भुजा दी नहीं गई थी, भुजा दी जाए तो डायरेक्ट यहाँ भुजा रखी और सीधे सॉल्व हो जाएगा। अगला आपका है दो संख्याओं के फॉर्मूला, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा के, हमेशा बराबर रहेगा ये, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। अब क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 8, 48 है, इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न जब सॉल्व करनी है तो सबसे पहले तो एग्जाम में जब आता है तो आपको जो भी चीजें दी जाती हैं वो लिखनी पड़ती है। मासा बराबर कितना है 8 और लासा बराबर यहाँ कितना दिया गया है 48। एक संख्या बराबर कितनी है यहाँ पर, तो एक संख्या या पहली संख्या आप लिख सकते हैं, पहली संख्या बराबर कितनी दी है 24, और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं x, माना दूसरी संख्या बराबर x। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है तो मुझे लगता है दोबारा लिखना पड़ेगा, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या कितनी है 24 और दूसरी संख्या में ली थी x, 24 गुणा x बराबर लासा गुणा मासा, लासा रखा 48, मासा रख दिया 8, पक्षांतर करो और x का मान निकाल लो, 48 गुणा 8 बटे 24, डिवाइड करेंगे 8 तिया 24, 3 से जाएगा 3 एकम 3 और 3 6 18, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया, x बराबर 16, दूसरी संख्या कितनी है 16 है। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा 10 हो तो लासा ज्ञात करिएगा। क्या निकालना है यहाँ पर, लासा निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 1500, मासा कितना है, मासा बराबर 10, लासा निकालना है तो सूत्र लगाओ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है
लासा गुणा मासा, लासा की जगह हमने लिख दिया लासा और मासा की जगह मासा का मान रख दिया कितना 10। पक्षांतर करिएगा तो कितना आ जाएगा 1500/10 बराबर लासा। 10 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर लासा कितना निकल के आ गया 150 सॉरी 150 आ गया सबकी समझ में। अब मुझे लग भी रहा है सबका आंसर आ भी गया, अगर देखते ही आ गया होगा आंसर कुछ बच्चों का। तो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 180 है व लासा 60 हो तो मासा ज्ञात करिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया है 180। करो सॉल्व सभी लोग। लासा बराबर लासा कितना है 60, मासा ज्ञात करना है, मासा बराबर क्वेश्चन मार्क। बस फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है लासा यानी कि 60 गुणा मासा। जब एग्जाम में आए तो फॉर्मूला लिखने के बाद सॉल्व करना, जिससे मार्क्स थोड़े से अच्छे मिलते हैं कि थोड़ी जगह भर जाती है ना, कॉपी भर जाती। तो सबसे पहले तो यहाँ सूत्र लिखना जो भी आपको बताया, उसके बाद इसको सॉल्व करना। 180/60 बराबर क्या हो जाएगा मासा, डिवाइड कर दीजिएगा 0 से 0 जाएंगे 6×3=18 यानी कि मासा बराबर निकल आएगा 18 सॉरी 18 कह रही हूँ मैं 3 आएगा, ठीक है 3 हो जाता है कभी कभी। मासा बराबर 3 आ गया सभी का, उम्मीद कर रही हूँ सभी का सेम आंसर आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, लासा बराबर आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल गुणा मासा। ठीक है, एक आपका ये भी है, जब आपको आनुपातिक संख्याएं दी जाएंगी उस कंडीशन में आपका कितना निकल करके आएगा। जब आनुपातिक संख्या दी जाती है वहां पर आपको अगर लासा या मासा पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप इसके जरिए निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:5 है, इनका मासा 8 हो तो लासा ज्ञात करिए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा, क्या हो जाएगा लासा बराबर आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल कितनी है 4 गुणा 5 और फिर गुणा क्या है मासा। गुणा कर लो 4×5 कितना हो गया 20 गुणा 8 और 20 का करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी कि 120 निकल आया डायरेक्ट लासा। आ गया सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, दो संख्याओं का लासा 48 है तथा संख्याएं 2:3 में है, बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो वही लगा दो लासा बराबर आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल और गुणा क्या हो जाएगा मासा। जो जो मान दिए हैं उनको हम रख देते हैं। लासा दिया है, लासा कितना दिया है हमको 48, आनुपातिक संख्या कितनी दी है ये दी रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो 2 गुणा 3 और गुणा मासा तो पता नहीं है, मासा की जगह क्या रख देंगे मासा ही रख देंगे और गुणा कर लो फटाफट से 48 बराबर 3 दूनी 6 गुणा मासा। पक्षांतर किया 48/6 बराबर मासा, 48 में डिवाइड दो 6 से तो 6×8=48। मासा कितना निकल आएगा यहाँ पर इस प्रश्न में, मासा बराबर 8। आ गया आंसर सभी का, उम्मीद कर रही हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इजी थे, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था ये वाला क्वेश्चन। चलो आज फिर इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।